आज की वीडियो में एक ऐसी क्वेरी को कवर करूंगा जो आप में से काफी लोग पूछते हैं, वो है 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो मैंने इस समय ही वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि बीते कुछ समय में मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हुई है और स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे करेक्ट भी हुए हैं। तो आगे वीडियो में जो भी रूल बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट की जर्नी और 1 लाख रुपए से पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो आप जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या रहेगी स्ट्रेटजी, किस तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सही तरीके से करके अब अगला मूव का मजा ले सकते हो, सीखने वाले हैं भैया हम अपनी 10 जून की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में। स्मार्ट मनी ने किस साइड पोजीशन बनाई है उस साइड हम बैठने की कोशिश करेंगे। तो भैया प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैश फ्यूचर ऑप्शन सब सिखाएंगे जिससे आप खुद के बॉस बनकर खुद से ट्रेड कर सको और टिप्स की दुनिया से बाहर आ सको। क्योंकि जो लोग टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ लॉस कर रहे हैं और ये बात आप बेहतर जानते हो। तो कब तक लॉस करोगे? मेहनत की कमाई है, सीख कर कमाओ और एक नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ाओ। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर और जानिए कि किस तरीके से सीखें और कमाएं। यहां पर जब हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर, रिस्क, टाइम हॉरिजॉन, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो अब वो फैक्टर क्या है ये समझ। सबसे पहले जब हमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ये सोचना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। दूसरा, रिस्क टॉलरेंस, हम रिस्क क्या ले सकते हैं। तीसरा, टाइम हॉरिजॉन, कितने समय के लिए कर रहे हैं। चौथा, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टैक्स की कहानी। पांचवा, मार्केट की कंडीशन, चीजों को समझ लेना भैया मार्केट कहाँ खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है, वरना नहीं समझेंगे पैनिक हो जाएगा। और छठा है डाइवर्सिफिकेशन, कि भैया एक ही जगह खाली आम या सेव ना खरीद ले। तो ये चीजें आती है। तो अब इसको वन बाय वन समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और इस डाइवर्सिफिकेशन से आपको आपके मन के सवाल मिलेंगे, वही स्टॉक का नाम, स्टॉक का नाम, सर ये छोड़िए स्टॉक का नाम, ठीक है, तो मिलेंगे यहां से। और डाइवर्सिफिकेशन के बाद एक सैंपल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है उसको भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो किसी को परेशान नहीं होना है, वो सैंपल पोर्टफोलियो आपके पूरे विचार को बदल देगा। इन्वेस्टमेंट गोल में हमें क्या समझना चाहिए कि भैया हमारा गोल क्या है, ये हमें पैसे लगाने से पहले डिफाइन कर लेना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं, होते ट्रेडर हैं, जब सौदा फंस जाता है तो बोलते हैं हम इन्वेस्टर बन गए, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में आते हैं। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए गोल को डिफाइन करना है। अब वहां पर सबका अपना अपना हो सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, इनकम जनरेशन, वेल्थ बनाना, बच्चों की शादी के लिए फलना चिलना, सबका अलग अलग। तो ये जब पता चलता है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एसेट को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब तक गोल नहीं पता होगा तब तक हम सही चीज को पसंद ही नहीं कर सकते कि हमें जाना कहां है, ठीक है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन हम यूज कर सकते हैं स्टॉक में। वेल्थ प्रिजर्वेशन करना है तो बॉन्ड है या ईटीएफ है। जो मैंने कहा ना कि हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम बाइफर्केशन में आ पाएंगे। तो ये है पहला मास्टर स्ट्रोक, रिस्क टॉलरेंस। अब रिस्क तो होना ना भैया, सबका अपना अपना है, 5 उंगली एक जैसी नहीं, सुनने वाले अभी लाखों लोग, सबकी अपनी अपनी रिस्क लेने की क्षमता है। तो जब सबकी अपनी क्षमता है तो उस कंडीशन में कहानी क्या होगी, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है। तो हमें उस हिसाब से गोल और रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा, और गोल और रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा तब कहानी आएगी। अब एक एग्जांपल से लेता हूं, जैसे समझो आप एक सीनियर सिटीजन हो, मतलब लाइक 50 साल 60 साल, तो आप तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। आप एक यंग हो, 25 साल 30 साल 35 साल के, तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए जहां पे लार्ज कैप थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि रिटर्न वहां ज्यादा मिलता है। टाइम हॉरिजॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्योंकि टाइम हमें पता रहेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग कहां इन्वेस्ट करना है इसको समझ पाएंगे और जान पाएंगे। क्योंकि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए लगाना है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बना ही नहीं। और शॉर्ट में भी दो कहानी होती है, एक होता है एकदम 6 महीने वाला, एक होता है 1.5 साल वाला, एक होता है 3 साल वाला, 5 साल। तो ये एक फर्क होता है। तो वहां पर ये जो 6 महीने, साल, 1.5 साल होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। वहां पे मत लगाइए स्टॉक मार्केट में, सबसे ज्यादा लोग वहीं पे ट्रैप हो रहे हैं एज पर डेटा, खाली मुझबानी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको समझना जरूरी है। टैक्स इंप्लीमेंटेशन, हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक कॉस्ट है। तो वहां पर आप इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिससे टैक्स एडवांटेज मिलेगा, ठीक है।
आप अगर लगातार बेचा बेची करते हैं, लगातार खरीदा खरीदी करते हैं, तो क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज आएगी, और बार बार खरीदी बिक्री से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे भी इंपैक्ट आएगा, और ये सब कई तरीके से टैक्स इंप्लीमेंटेशन पर भी असर आता है। तो वहां पर आपको इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट की कंडीशन आती है भैया, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ही इन्फ्लुएंस करती है एसेट एलोकेशन को, ठीक है। तो कैश मार्केट और बॉन्ड मार्केट में क्या है, एक बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। तो कैश से पैसा निकाल के बॉन्ड में जाता है, और बॉन्ड से पैसा निकाल के कैश में जाता है, ठीक है, ये वाइस वर्सा चलता है। तो दिस इज द पार्ट जहां पर हमें मार्केट की कंडीशन पता होना ही चाहिए, उसके हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन को हेज करते हैं, कई कहानी होती। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन, कि भैया हम जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं डाइवर्सिफाइड बन रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा बॉन्ड में, स्टॉक मार्केट में, डेट में, इस तरीके से एक प्रॉपर हम प्लान बनाते हैं। लेकिन ये पता तभी चलेगा जब ऊपर के पांचों पॉइंट कंप्लीट रहेंगे। ऊपर के पांचों पॉइंट कंप्लीट नहीं रहेंगे तो आप कभी भी इसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी आपके गोल, आपकी सोच, आपके रिस्क, इन सब के आधार पे होती है। ये तो यहां तक हो गया। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि हम पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने ये यंगस्टर के लिए लिया है, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे यूट्यूब चैनल की एनालिटिक है वो ये बताती है कि 25 साल से 35 साल के लोग मुझे ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, तो मैंने उनके हिसाब से लिया। बट ये चॉइस बदलेगी एज पर योर एज, याद रखिएगा, क्योंकि हर इंसान के लिए ये कहानी सही नहीं है। तो हम ये मान के चलिए यंग है, तो भैया आप स्मॉल कैप मिड कैप में आओ, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। तो जैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में आ गए तो रिस्क तो अपने आप फेविकॉल की तरह पीछे से आ गया, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न। टाइम हॉरिजॉन 3 से 5 साल देना पड़ेगा, ठीक है, 3 से 5 साल। ये वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जितने भी नए लोग मार्केट में कोविड के बाद आए हैं उनको तो लगता है रैली हुई है, ये 3 से 5 साल का मतलब क्या है। हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से, मतलब जो मेरा एक्सपर्टीज है, क्योंकि आप सिर्फ बुल देख रहे हो, आपको खुश है, बट क्या पता कब मार्केट फंस जाए, क्या पता कब मार्केट गिर जाए, वहां पर आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बाद निगेटिविटी भी आती है। तो वहां पर 3 से 5 साल टैक्स जो इम्प्लीमेंटेशन है नॉट एप्लीकेबल आया। मार्केट कंडीशन भैया बुल रन हो तो अच्छा बनेगा। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या करते हैं, तो आखिर किस सेक्टर, कौन सा सेक्टर हमारा फ्यूचर है, जहां पर सरकार भी काम कर रही है और कंपनी भी काम कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया, ईवी हो गया, सोलर हो गया, एआई हो गया, ड्रोन हो गया, इंफ्रा हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे शेयर हो गए। तो इस तरीके से हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से फिर 1 लाख रुपया जो है हमारा, ठीक है, जो 1 लाख रुपया है उसको हम हर सेक्टर से एक शेयर लेंगे। समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक शेयर मतलब रिन्यूएबल में जाओगे तो बहुत सारे शेयर होंगे ना, तो बहुत सारे शेयर तो सब तो ले नहीं सकते, तो जो क्वालिटी शेयर होगा हम वो क्वालिटी शेयर को पकड़ेंगे, और फिर इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम पकड़ते हैं, और तब वो 1 लाख रुपया लगता है, तब 1 लाख रुपया आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता है। तो स्टिल अगर कोई सवाल या डाउट बच गया हो तो कमेंट में पूछिएगा, बाकी वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता चल सके सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होती कैसे है। थैंक यू।